मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। यूपी में सभी दलों की नजर इस वक्त 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है और ज्यादातर उपचुनाव से दूर रहने वाली बीएसपी भी इस बार सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में बीएसपी के उपचुनाव में उतरने से किस किस पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है और किस पार्टी को बीएसपी के उपचुनाव लड़ने के फैसले का सीधा लाभ मिल सकता है, आइए समझते हैं। यहाँ उपचुनाव में बीएसपी के दांव ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है और बीजेपी के साथ साथ इंडिया खेमे में शामिल दलों की यूपी में नींद से उड़ गई है। उपचुनाव में बीएसपी का मजबूती से चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन पर यूपी में बहुत भारी पड़ सकता है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी का खेमा पूरी तरह से तैयार हो गया है और पार्टी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में उपचुनाव में जीत की रणनीति को धार दी गई और खबर है कि उपचुनाव में बीएसपी पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर बीएसपी ने जमकर भरोसा जताया था, लेकिन चुनावी नतीजे बीएसपी के पक्ष में नहीं रहे थे और बीएसपी का डब्बा गोल हो गया था। ऐसे में मायावती उपचुनाव में अगड़ों और मुसलमानों को दरकिनार कर अपने कोर वोट बैंक से संबंधित पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीएसपी का ये कदम सभी को बेचैन कर सकता है। अब जहां जहां उपचुनाव होने हैं उन सीटों की मौजूदा स्थिति पर जब आप नजर डालोगे तो आप समझोगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर, मंझवा, सीसामऊ की सीट शामिल है। इनमें से 5 सीटें अब तक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के पास है, जिसमें करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, सीसामऊ की सीट शामिल है, जबकि गाजियाबाद, खैर, फूलपुर इन 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और मीरापुर पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी के खाते में गई थी। ये बात अलग है कि उस वक्त आरएलडी सपा के साथ थी, लेकिन वर्तमान में आरएलडी बीजेपी के साथ है। तो वहीं मझवा सीट निषाद पार्टी के पास है और निषाद पार्टी इस वक्त बीजेपी के साथ है। मतलब यह है कि मायावती के खाते में इन 10 सीटों में से एक भी सीट पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं आई थी। जाहिर है कि ऐसी परिस्थिति में एक सीट पर भी जीत हासिल करना बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता था, लेकिन बीएसपी ने इसी चुनौती को दरकिनार करने के लिए बड़ी चाल चली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से बीएसपी इस चुनौती को जमींदोज करेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हो या फिर सपा का खेमा, सबने जनता के बीच आरक्षण को बचाने और संविधान बचाने का नारा जमकर उछाला था और बीजेपी पर जमकर आरोप भी लगाए थे। मगर अभी हाल फिलहाल SC/ST आरक्षण से संबंधित कोटे के अंदर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और इससे जुड़े क्रीमी लेयर विवाद पर केंद्र सरकार के साथ साथ विपक्ष के रुख पर मायावती ने जो स्टैंड लिया है वो मायावती की भविष्य की राजनीति के बड़े संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मायावती न सिर्फ सरकार को घेर रही हैं बल्कि विपक्ष पर भी सवाल उठा रही हैं। विपक्ष के दावों वादों को मायावती हवा हवाई करार दे रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं,
तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त को 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी दलों को मायावती एक तरीके से घेरती हुई नजर आई हैं। मायावती का रुख साफ है, वो मजबूती से सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में जहां जहां चुनाव हो रहा है, वहां के सियासी गणित को समझने पर ही आपको नए समीकरण समझ में आ जाएंगे। तो बात यह है कि करहल जहां उपचुनाव होना है, ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक रहे थे, जो बताता है कि इस सीट पर दबदबा तो सपा का ही रहता है। लेकिन जब अखिलेश यादव खुद इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर ऐसे हालात में बीएसपी किसी मजबूत उम्मीदवार को यहाँ से उतार देती है, तो ये तय है कि बीएसपी चुनाव तो नहीं जीतेगी, लेकिन बीएसपी का मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के लिए करहल में माहौल जरूर बना सकता है। कुछ ऐसा ही हाल अयोध्या से जुड़ी मिल्कीपुर सीट से भी हो सकता है, जहां से अयोध्या कांड के बाद सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक के प्रभाव वाली इस सीट पर सपा को बीएसपी बड़ा झटका दे सकती है और मिल्कीपुर में सपा फंस सकती है और बीएसपी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसा ही हाल कटहरी और बिजनौर से जुड़ी मीरापुर सीट पर भी हो सकता है। कानपुर से जुड़ी सीसामऊ सीट पर भी बीएसपी कुछ कमाल करके दिखा सकती है। यहाँ सपा कांग्रेस के गठबंधन को बीएसपी बड़ी चुनौती दे सकती है। बीजेपी के लिए इससे माहौल बनना तय माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर, फूलपुर, मझवा और गाजियाबाद में बीजेपी का दबदबा दिख सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव देखा गया है। तो बीएसपी का यहाँ अपनी जमीन तलाशना सपा की सियासी जमीन को कमजोर कर सकता है। बहरहाल ये सभी अभी कयास पर है। उपचुनाव में बीएसपी का दांव बीएसपी के लिए कितना मुफीद होगा, इसका बीजेपी के मिशन 2027 पर क्या असर पड़ेगा और यूपी के लड़कों की साइकिल हाथी के मैदान में उतरने से कितनी प्रभावित होगी, इसका फैसला चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस पीडीए के सहारे यूपी के लड़कों ने 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत यूपी में दर्ज की थी, उसमें अगर मायावती ने सेधमारी कर ली तो मायावती भले ही उपचुनाव में कोई बड़ा धमाका ना कर पाए, मगर बीजेपी को इसका लाभ जरूर मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।